बच्चों के लिए खेलने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो हमने सोचा था अक्सी को ये पसंद आया था, सीधे इसने। तो हमारा नींबू बन के भी तैयार हो चुका है। तो मैंने इसमें डाल दिया है अनार। पहाड़ी लोग तो उसको अक्सर खाया करते हैं, लेकिन पापा सारी सामग्री हमारी बनेगी भांग का नमक पीसने के लिए। तो उसके बाद फिर आता है नींबू का नंबर। तो ये है पहाड़ी नींबू। तो हमारे पहाड़ों में कुछ इस प्रकार के नींबू होते हैं जो कि ये बहुत बड़े आकार में होते हैं। और राधे राधे मित्रों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर हल्द्वानी से। तो आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग लगभग दिन के 12:15 बजे से कर रही हूँ। और आज रोज की तरह मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। सुबह से बहुत खिलखिलाती हुई धूप आ रही है और मौसम बिल्कुल सुहाना सा हो रखा है। रोज की तरह आज भी काफ़ी अच्छी धूप आई है चारों तरफ। और वातावरण में आजकल बसंत ऋतु में फूलों की भीनी भीनी महक के साथ रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ती हुई नजर आ रही हैं। सुबह से कामकाज में बिजी हो गए थे और आज अभी हम लोगों ने दिन का खाना भी खा लिया है। बाकी सुबह से मस्त वाली धूप आने के साथ साथ हल्की हल्की हवा भी चलने लगी है। और मौसम में थोड़ा सा 2-3 दिनों से जो गर्मी हो रही थी, 1-2 दिन के बाद काफ़ी अच्छा हो रहा है। थोड़े हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और साथ में धूप भी आ रही है। तो मौसम बिल्कुल सुहावना सा हो रखा है। तो अभी हम लोगों ने खाना तो खा लिया है। बाकी अभी अक्सी को मैंने नहलाने के बाद सुला दिया है। तो आज हमारा शाम के समय ट्रिप बन रहा है हल्द्वानी के सबसे बड़े मॉल पे जाने का। तो आपको भी ले जाएंगे वहाँ। बाकी हमारे वीडियो पे बने रहें। आज की व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत टाइम के बाद आज हम जाने वाले हैं जो हल्द्वानी का सबसे बड़ा मॉल माना जाता है। और बहुत सारे लोग वहाँ पे खरीदारी करने के लिए जाते हैं। तो आज भी हम वो मॉल में जा रहे हैं। वैसे तो हम पहले भी गए हैं, लेकिन आज बहुत टाइम, लगभग अक्सी के होने से पहले हम चले गए थे। और अक्सी को हो गया है 1.5 साल, तो लगभग 2 साल के बीच के मैं उस मॉल पे गई नहीं हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं, मेरी सासू माँ, मैं और अक्सी और साथ में मेरी चाची लोग। तो सब लोग एक साथ जा रहे हैं क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है सब लोगों के साथ कहीं नई जगह घूमने और ट्रिप पे जाने का। तो बाकी हम शाम को दिखाते हैं आपको कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं और वो कहाँ पे है। तो सारी जानकारी मैं वहाँ जाके आपको दिखाऊंगी। बाकी पहले दोस्तों अभी बज चुके हैं दिन के 1। तो हम लोगों ने खाना भी खा लिया था। बाकी धूप बहुत तेज है आज बाहर। तो बाहर का तो कुछ काम होता नहीं, लेकिन पापा मेरे गांव से आए थे परसों। तो वहां से बहुत सारी पहाड़ी चीजें भी लेके आते हैं जब भी आते हैं। तो उन्हीं में से एक चीज है नींबू, जो कि पहाड़ी नींबू माना जाता है। और पहाड़ों में उसे बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में खाया जाता है। जब सब लोग एक साथ काम करके थक थुक के आ जाते हैं, तो जब उनको खाना आना खाने के बाद जब रेस्ट करते हैं, उसके बाद अक्सर वो पहाड़ी नींबू बनाया करते हैं। पहाड़ी लोग तो उसको अक्सर खाया करते हैं, लेकिन पापा यहाँ भी लेके आए थे। तो बीच में हमारा खाने का हुआ नहीं क्योंकि आज 2-3 दिन हो गए हैं लगभग। तो एक साथ कभी टाइम नहीं मिलता है, कभी धूप भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो आज हम उसको बना रहे हैं। सबसे पहले मैं उसके लिए करूंगी नमक, जो कि भांग वाला नमक होता है। मम्मी कर रही है अभी जहाँ पे हम जाने वाले हैं वहाँ की तैयारी, क्योंकि थोड़ा सा कपड़ों में प्रेस वगैरह भी मारना पड़ता है। नमक पीसने के लिए सबसे पहले मैं अपने किचन में आ जाऊंगी। जो हम सब्जी में अक्सर भांग डाला करते हैं, और वो भांग भी पहाड़ से ही आता है क्योंकि पहाड़ में इसकी बुआई की जाती है। और साथ में ये चटनी में, जैसे चटनी में भांग की चटनी में सबसे फेमस चटनी है पहाड़ों की, तो इसको डाला जाता है। साथ में जो सब्जी होती है हमारी, जैसे गडेरी की, और साथ में जो हमारी गेठी होती है उसकी सब्जी में अक्सर डाला करते हैं।
तो जो हमारे पहाड़ी नींबू होता है उसमें तो सबसे खास यही इसी का काम करता है, क्योंकि भांग का नमक ना हो तो फिर हमारा नींबू बिल्कुल फीका सा लगता है। तो मम्मी तो नहीं खाती, लेकिन अगर हस्बैंड जी और मैं हैं, पापा चले गए हैं शादी में कहीं, तो हम दोनों हैं तो फटाफट से बना लेते हैं। उसके बाद हमें शाम को जाना है एक सुहाने सफ़र पे, छोटे से ट्रिप पे। तो मैं अब बनाती हूँ और अपने किचन पे ले आती हूँ आपको। पीसने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे भांग को हल्का सा भून लिया है ब्राउन ब्राउन करके, और यहाँ पे सबसे मेन होता है नमक, उसके साथ है थोड़ा सा यहाँ पे जीरा, और मैंने हल्की सी यहाँ पे हल्दी ले ली है, छोटे चम्मच से आधा चम्मच हल्दी, और एक हरा मिर्च, साथ में यहाँ पे 4 से 5 कलियां लहसुन की, और थोड़ा सा इसमें स्वाद के लिए यहाँ पे मैंने थोड़े से धनिया लेके आ गई हूँ, साथ में 1-2 पत्ते यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ पुदीना। तो ये हमारे किचन गार्डन यानी कि हमारे गमलों में हमने लगा रखा है, तो फ्रेश हम तोड़ के लेके आते हैं। तो ये सारी सामग्री हमारी बनेगी भांग का नमक पीसने के लिए। तो उसके बाद फिर आता है नींबू का नंबर। तो ये है पहाड़ी नींबू। तो हमारे पहाड़ों में कुछ इस प्रकार के नींबू होते हैं, जो कि ये बहुत बड़े आकार में होते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों के घरों पे, घर के आगे एक एक पेड़ जरूर होता है, तो बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी तो इस नींबू को खाने के बाद जो ज़्यादा बच जाते हैं, उसके बाद इस नींबू को, इसका रस निकालने के बाद उसको पकाया जाता है। फिर पकाने के बाद बहुत उसका आधा चौथाई हिस्सा भाग फिर पकाने के बाद बहुत कम बच जाता है। उसके बाद जो हमारे डब्बों में स्टोर किया जाता है, बाद में जब इसका सीजन ख़त्म हो जाता है तो हम ये खाने में टमाटर का काम भी करता है, और साथ साथ में कभी कभी जैसे पेट में कीड़े वगैरह होते हैं तो उसका काम भी करता है। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा गुणकारी है। वैसे खट्टा विटामिन सी का तो भरपूर हुआ ये, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी तो खट्टे फलों में ज़्यादातर मिलता ही है, लेकिन नींबू में तो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये बहुत सारे गुणकारी इसके लाभ हैं। तो अब मैं चलिए ज़्यादा देर न करते हुए पहले मैं पीसती हूँ यहाँ पे नमक, उसके बाद हम बनाते हैं नींबू। तो 2 सामान तो हमारा ये रहा, और तीसरा है चीनी या गुड़ डाल के हम इसमें थोड़ा सा स्वाद के लिए, और चौथी चीज़ है हमारी दही। तो आपको जब मैं बनाऊंगी सारी चीज़ें दिखाऊंगी, बाकी मैं आप पहले पीसती हूँ नमक को। तो यहाँ पे मैंने नमक भी पीस लिया है और बिल्कुल दरदरा टाइप का हो रखा है, तो इसको हम डालेंगे। तो हल्दी की वजह से इसमें काफी अच्छा कलर आ गया है। गर्मियों के टाइम पे हम अपने घर पे ही दही जमाया करते हैं। तो यहाँ पे आधा लोटा हमारा दही है, जितना हमारा यूज होगा उतना ही हम डालेंगे। साथ में इसमें डालेंगे ये कुछ अनार के दाने, क्योंकि अनार के दाने से भी काफी ज्यादा स्वाद बढ़ जाता है, और साथ साथ में इसका देखने में भी काफी अच्छा इसका कलर, और बहुत ज्यादा अच्छा बाहर से दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो कुछ दाने डालेंगे, ज्यादा नहीं। तो बाकी मैं अब बनाना स्टार्ट करती हूँ, छिलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं नींबू और चाकू लेके आ गई हूँ। तो चाकू की सहायता से हम अच्छे से इसके छिलके निकाल देंगे। मैंने छोटे छोटे टुकड़े भी बना दिए हैं नींबू के, साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं जो हमने पीसा था भांग वाला नमक। दोस्तों फाइनली हमारा नींबू बनके भी तैयार हो चुका है, और दिखाते हैं। खाने में भी बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बिल्कुल लाजवाब वाला। और देखिए दोस्तों हमारा नींबू बनके भी तैयार हो चुका है। तो मैंने इसमें डाल दिया है अनार और नींबू, एक नींबू बिल्कुल रसीलेदार वाला बना रखा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में रस बना रखा है। तो अब हम लोग खाते हैं और नींबू का आनंद लेते हैं। बैठ चुके हैं खाने के लिए, और प्लेट भी लेके आ गई है, कटोरी, चम्मच और कटोरी। तो इसको और इसके पापा को कटोरी में देंगे, और मैं खाऊंगी ये वाले परात में, क्योंकि परात में खाने का स्वाद कुछ अलग ही होता है। कैसे हो रहा? कैसे हो रहा?
हस्बैंड जी कैसा हो रहा? होय कैसा हो रहा? कैसा हो रहा अक्षी? बहुत ही गजब का टेस्ट आ रहा है इसमें पहाड़ी नींबू, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद खा रहे हैं। शायद ये लास्ट भी है क्योंकि इसके बाद सीजन खत्म हो जाता है। तो मम्मी ने मुझे हमारे लिए भेजा था तो हमने आज बना ही दिया है फाइनली। तो इसको धूप में खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन अभी हम अंदर है, बाहर धूप इतनी तेज धूप में हम जा नहीं सकते, तो हमने अपने घर पे अंदर ही बनाया है। बाकी हम तीनों ने एक साथ खाया है, क्योंकि इसको साथ में मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा इसमें स्वाद बढ़ता है। तो हम तीनों ने खाया और आज तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया इस रसीले नींबू के स्वाद से। तो फाइनली दोस्तों हम लोग तैयार हो चुके हैं अपने छोटे से सफ़र में जाने के लिए। बाकी आपको अभी बता देती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी के सबसे बड़ा फेमस वॉकवे मॉल। तो अक्सी भी तैयार हो चुकी है और मैं भी और अक्सी की दादी भी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बाय बाय कर दो। लोग तैयार होकर जाने लगे हैं अपने घर से, अब जाते हैं और चाची भी आती होगी और हम जा रहे हैं टुक टुक पे। हम जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट, ये आज यहाँ से ही खरीदारी शुरू करते हैं। हम लोग आ रखे हैं विशाल मेगा मार्ट और आए हैं अभी जहाँ पे टॉयज सारे सामान मिल जाते हैं। तो अक्सर यहाँ पे लग चुकी है। क्या लेना है? कॉपी? ये तो किताब है, वहाँ चलते हैं। उसको भी ला दिए। लोग अभी पहुंच गए हैं घर और अक्स भी आ गई है। तो अभी हम अपना सामान ओपन करते हैं। तो दोस्तों हमने कपड़े चेंज भी कर लिए हैं, बाकी हम लोग अब कर रहे हैं रात के डिनर की तैयारी। और अक्स भी आ चुकी है और बहुत ज़्यादा वहाँ खेल रही थी तो थोड़ा थक सी गई है। तो मम्मी कर रही है अभी बाहर के गमलों की थोड़ा सा पानी वगैरह डाल ली है, क्योंकि सुबह हमने डाला नहीं क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था। अभी हम शाम को डाल रहे हैं। और हमने जो कद्दू के लौकी जो भी बेल लगा रखे थे वो थोड़ा बहुत ज़्यादा दिन में धूप तेज होने की वजह से बिल्कुल सूख जा रहे थे। तो मम्मी उन गमलों में पानी डाल ली है और मैं रात की डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो आज हमारा छोटा सा सफ़र था विशाल मेगा मार्ट में जाने तक, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि हम जाएंगे वॉकवे मॉल पे, लेकिन सुबह हमारा घर से ही लेट हो गया था, क्योंकि घर से हम 4 बजे निकले थे, लगभग 4:30 बजे तक हम वहाँ पहुँचे। उसके बाद हमने थोड़ी सी विशाल मेगा मार्ट में सबसे पहले जाने की तैयारी करी थी। उसके बाद हमने सोचा था कि फिर हम वॉकवे पे जाएंगे, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। 1 घंटा तो बिल्डिंग में लगता है, साथ में आधा 1 घंटा ऐसे घूमने में, 2-3 फ्लोर है तो वहाँ पे मॉल में घूमने से लग ही गया था। तो अगर हम वॉकवे मॉल जाते तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाते। घर में हमारा शाम के टाइम पे दिया जलाना भी अनिवार्य था, तो इस वजह से वहाँ थोड़ा सा लेट हो गया। फिर चाची लोगों को घर भी जल्दी आना था, क्योंकि आज हमारे घर के बगल में मंडी लगती है शुक्र बाजार, तो वहाँ पे भी जाना था। सारे काम एक साथ हो गए थे, थोड़ा सा समय का मतलब बहुत समय कम बचा था, तो हम लोगों ने वहीं से हमने फिर वापसी कर ली थी। नहीं तो हमने सोचा था कि हम वॉकवे मॉल भी जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। बाकी कोई नहीं, हम लोग फिर हम हल्द्वानी रहते हुए तो फिर कभी भी चले जाएंगे। लेकिन आज हमारा सफ़र सिर्फ
विशाल मेगा मार्ट तक था और हम लोगों ने बहुत सारी खरीदारी करी वहाँ से, क्योंकि वहाँ से छोटे छोटे सामान अच्छे अच्छे दामों पे भी मिल जाते हैं और थोड़े से अक्सी के लिए टॉयज़ वगैरह भी लेके आ गए थे। बाकी हमारा तो कोई सामान नहीं था, थोड़ा सा घर किचन का सामान और अक्सी का कपड़े वगैरह थे, तो हमने वहाँ से खूब सारी खरीदारी की। उसके बाद फिर हम लोग घर को आ गए थे। अब हम रात की तैयारी करते हैं खाने की और टाइम भी हो ही चुके हैं, तो लाइट वगैरह तो सब लोगों की जली गई हैं। तो अब हम मम्मी दिया जलाएगी, उसके बाद में यहाँ पे डिनर में सब्जी वगैरह बनाने का काम करती हूँ। तो अक्सर यहाँ पे थोड़ा सा खेल वगैरह खेलेगी अपने पापा के साथ। तो आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।